नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जनवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में रेल पटरियों के पास मिले बालिका के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृत बालिका की मां व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि 17 जनवरी को सुबह हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात बालिका का शव मिला था। पुलिस ने जांच के बाद सुनीता देवी पत्नी बिंदेश्वरी और सनी उर्फ माल्टा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों यूपी के रहने वाले हैं और वर्तमान में शास्त्री बस्ती में रहते थे। सुनीता पति को छोड़कर बीते 5 माह से सनी के साथ रह रही थी। सुनीता के 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे अपने पिता के साथ रहते हैं। वहीं 2 बच्चियां खुशबू व किरण सुनीता के साथ रहती थी। दोनों आरोपी किरण व खुशबू को जान से मारने की योजना काफी समय से बना रहे थे। इसी योजना के तहत गत 16-17 जनवरी की रात्रि करीब 3 बजे सुनीता ने किरण की गला दबाकर हत्या कर दी। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में मकान में आग लगने के कारण सो रहे परिवार के 3 सदस्य झुलस गए। तीनों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर इन्हें हनुमानगढ़ रेफर कर दिया। इनमें से एक बालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस को आशंका है कि किसी ने घर में जबरन आग लगाई हो सकती है। थाना प्रभारी विजय कुमार मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 9 निवासी जगजीत सिंह, उसकी पत्नी मनप्रीत कौर व पुत्र एकम को आग में झुलसे अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इनमें से बालक एकम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एकम के पिता जगजीत सिंह ने पुलिस को पर्चा बयान देते हुए आरोप लगाया है कि पंजाब निवासी पिता पुत्र, जिनका नाम वह नहीं जानता, उन्होंने ही उसके परिवार सहित जान से मारने की नीयत से सुबह कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट ने आत्मदाह का प्रयास किया। बात बस इतनी थी कि पिता ने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कह दिया था। इसी से नाराज स्टूडेंट ने खुद पर केरोसिन उड़ेल दिया। हादसे में वह 55% तक झुलस गया। मामला शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र का है। डीएसपी अमर सिंह ने बताया कि 20 वर्षीय मयंक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में रहता है। उसके पिता संजय कुमार प्रिंटिंग वर्क का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मयंक के पिता बेटे से मिलने आए थे। इस दौरान मयंक से पढ़ाई को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि पिता ने पढ़ाई पर फोकस करने को कहा था। इसी बात से मयंक नाराज हो गया और खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। परिजन मयंक को इलाज के लिए पटना लेकर रवाना हो गए। राजसमंद में नाबालिग के किडनैपिंग और गैंगरेप के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी नाबालिग को 5 दिन तक उदयपुर और मावली के धर्मशाला और होटल में लेकर घूमते रहे। इतना ही नहीं, नाबालिग को रोडवेज बस का कंडक्टर ही मावली लेकर गया था, जहां उसके साथ गैंगरेप हुआ। एएसपी शिवलाल बैरवा ने बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सामने आया कि आरोपी नाबालिग को 5 दिन तक चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मावली और सुखेर थाना क्षेत्र स्थित होटलों में जगह जगह लेकर गए और रेप किया। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में कुंभलगढ़ दुर्ग निवासी 21 वर्षीय मन्नाराम गमेती को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उदयपुर और मावली के आरोपियों को बंधक बनाने व गैंगरेप करने के आरोप में बपर्दा गिरफ्तार किया। अब पुलिस किशोरी से आरोपियों की पहचान कराएगी। उदयपुर पुलिस ने आरपीएससी पेपर लीक मामले के आरोपियों सुरेश बिश्नोई और पीराराम को न्यायालय में पेश किया। दोनों के खिलाफ पुलिस से रिमांड मांगी गई। न्यायालय ने सुरेश और पीरा को 25 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तारी से बौखलाए आरोपियों ने जांच अधिकारियों पर ही सवाल खड़े किए हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ बिश्नोई ने विशेष न्यायाधीश को अर्जी पेश की। इसमें कहा गया कि जांच अधिकारी आयोग को बेकरिया पुलिस के हाथों गिरफ्तार और उसके जेल में होने का पता था। अगर जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच करना चाहते थे तो प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर सकते थे। जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया जाना संदेहास्पद है। मास्टरमाइंड सुरेश ने आरोप लगाया कि उससे पुलिस ने जबरदस्ती खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाए हैं। बिश्नोई ने उन दस्तावेजों की कॉपी दिलाने की मांग की है, जिनके आधार पर उसे दोषी ठहराया जा रहा है। अलवर के पोक्सो कोर्ट नंबर 3 ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है। मामला 10 मार्च 2020 का है। 2 साल बाद आरोपी को कोर्ट से सजा मिली है। रेप का मामला टपुकड़ा थाने में दर्ज हुआ था। थाने में 10 मार्च 2020 को पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई।
कि उसके घर में आने जाने वाले व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बहला फुसलाकर उसको भगा ले गया। 2 माह बाद जब नाबालिग घर लौटी तो उसने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। 9,862 पदों के लिए हुई परीक्षा में 5,847 कैंडिडेट से पास हुए हैं। ऐसे में प्रदेश भर में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 4,015 पद खाली रह गए हैं। इसको लेकर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 9,862 पोस्ट और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 295 पोस्ट मिलाकर कुल 10,157 पोस्ट के लिए 18 और 19 जून 2022 को परीक्षा हुई थी। इनमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में 2,21,564 में से 1,59,970 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 40% कट ऑफ की वजह से अब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 4,000 से ज्यादा पोस्ट खाली रह गई हैं। जयपुर जिले में दौसा मनोहरपुर हाईवे पर भावनी गांव के समीप चालक को नींद की झपकी आने से एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे लगी रेलिंग से टकराते हुए हाईवे किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक जने की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर घायल एक अन्य ने एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आंधी थाना प्रभारी रामकिशोर शर्मा ने बताया कि सभी एम निवासी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आए थे। भावनी गांव के पास चालक को नींद की झपकी आने से एक कार हाईवे की रेलिंग से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर हाईवे के पास बनी करीब 15 फीट गहरी खाई में जा पलटी। हादसे में कार सवार 38 वर्षीय जयप्रकाश चौरसिया निवासी गढ़ी मलेरा जिला छतरपुर एमपी की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर घायल हुए 17 वर्षीय आशीष चौरसिया निवासी छतरपुर एमपी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हरियाणा के अंबाला जिले में पंजाब के व्यक्ति से 1 करोड़ की क्रैक मनी देने का लालच देकर 50 लाख रुपए हड़प लिए। शिकायतकर्ता ने एडीजीपी को शिकायत सौंप कार्रवाई की मांग की है। पंजाब के तरनतारन के गंगा सिंह निवासी हरप्रीत सिंह ने बताया कि 2 जुलाई 2020 को दोस्त जतिंदर सिंह ने अमृतसर निवासी अपने दोस्त सुखप्रीत सिंह के द्वारा हरप्रीत कौर व प्रगट सिंह निवासी लुधियाना से मुलाकात करवाई थी। हरप्रीत कौर व प्रगट सिंह ने चतर सिंह निवासी अंबाला से उसकी मुलाकात करवाई और कहा कि चतर सिंह रिजर्व बैंक के बड़े अफसर का एजेंट है और रिजर्व बैंक में क्रैक मनी होती है जो किसी कारण से ज्यादा छप जाने से बनती है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बदले लोगों से आधे पैसे लेते हैं। आरोपियों ने 1 सप्ताह में 48 लाख रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए ले जाने की बात कहकर चूना लगा दिया। साहा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर जिले की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विजय पारिक ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 25 सितंबर 2020 को गोविंदगढ़ थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका पति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसके चलते वह अपनी बेटी के साथ पीहर में रहती है। अभियुक्त उसकी बेटी को 3 साल से परेशान कर रहा है। अभियुक्त 17 अप्रैल 2020 की रात उसके घर आया और पीड़िता को धमकाकर अपने परिचित के घर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को मारने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।